नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं तेलंगाना में जो इंस्टेंट लोन स्कीम है उसके चलते किस तरह से जो युवा हैं वो लगातार लोन लेते हैं। इसमें लोन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसके बाद वो चुकाने में थोड़ी देरी करते हैं या किसी तरह से असमर्थ होते हैं तो फिर न सिर्फ उनको बल्कि उनके रिश्तेदारों को, उनके परिवारजनों को और इसके साथ साथ जो है उनके दोस्तों तक को फोन किए जाते हैं। बार बार ये बात कही जाती है कि उसने लोन ले रखा है और वो लोन जो है चुका नहीं रहा है, और इसीलिए ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो मानसिक तौर पर एक व्यक्ति को पूरी तरह से खत्म करती चली जाती हैं। और इसीलिए ये जो सुसाइड केस है तेलंगाना में ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और शनिवार को हैदराबाद में एक और युवक ने इसी चक्कर में जो है वो फांसी लगा ली। और बीते कुछ दिनों की बात करें तो लगातार जो है वो मामले बढ़ रहे हैं। एक महीने में मैं आपको बताऊं ये 5वां सुसाइड केस है जो इसी तरह के दबाव की वजह से सामने निकल कर आ रहा है। यानी इंस्टेंट लोन जिसे हम कहते हैं कि भैया आजकल की दुनिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और सारी चीज़ों के आने के साथ ही ये इंस्टेंट लोन बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि आपको वो जो बैंक के सारे कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, इसके साथ साथ आपको बहुत सारी सिटिंग्स देनी पड़ती हैं। उन सारी की सारी चीज़ों से आप फिलहाल थोड़ा सा बच जाते हो और इससे जो लोग हैं वो इस इंस्टेंट लोन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन अब जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि इसी के चक्कर में जब आप इसको चुकाने में थोड़े सा असमर्थ होते हो तो लोग किस तरह से आपके ऊपर दबाव बनाते हैं, और उसके बाद दबाव इतना ज़्यादा होता है कि ये एक महीने में 5वां सुसाइड केस सामने निकल कर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।